किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद तालीम पर है। तालीम के सेक्टर को पाकिस्तान में शदीद नजरअंदाज किए जाने पर मायूसी है। सरकारी स्कूलों पर वडेरों का कब्जा है, जानवर बांध रखे हैं। इंसानियत की खिदमत ही बड़ा काम है। सोचता रहता हूँ कि कौमें कैसे बनती हैं। क़यादत ही किसी मुल्क को ऊपर लेकर जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की तकरीब से खिताब। सदर के इलाके कालाबाड़ी में धमाका, 6 अफराद जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इमदादी टीमें पहुंच गईं। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर, 2 खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका गाड़ी के करीब हुआ है। धमाके की सीसीटीवी फुटेज कैपिटल टीवी ने हासिल कर ली। मशकूक शख्स के गाड़ी खड़ी करके जाने के बाद धमाका हुआ। कराची में सुबह सवेरे अफसोसनाक वाकया, औरंगी टाउन में खतर अस्पताल के करीब स्कूल वैन में आग लग गई। मुतादिद बच्चे झुलसकर जख्मी। ईदी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल और बर्न सेंटर मुंतकिल। फारूक सत्तार कहते हैं अली रजा अब्दी कत्ल केस में ताउन के लिए बुलाया गया। इनको पता था कि अली रजा अब्दी मेरे करीब था। मुझे कहा गया कि आपको शक किस पर है बताया जाए। खिदमत खल्क फाउंडेशन की तमाम जायदाद जब्त करने से मुताल्लिक कुछ लोगों का हाथ हो सकता है। शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असासों की तहकीकात की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ से जेल में नैब को तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ के असासों की तफसीलात भी नैब ने हासिल कर ली। तजावुजात के खिलाफ सीडीए इंतजामिया और पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन नाकाम। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी के घर की अराजी वागुजार न कराई जा सकी। सीडीए ने सिर्फ एक शेड गिराकर ऑपरेशन रोक दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 60 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा है। ऑपरेशन 4 रोज तक जारी रहेगा। नीलम जहलम प्रोजेक्ट हाई फ्लो सीजन में बिजली पैदा करने के लिए तैयार। प्रोजेक्ट 8 माह में नेशनल ग्रिड को 1 अरब 80 करोड़ यूनिट बिजली मुहैया कर चुका। इंस्पेक्शन के लिए नीलम जहलम पावर हाउस 5 जनवरी से 2 फरवरी तक बंद रहेगा। कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को 70 साल हो गए हैं। करारदाद में कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया गया था। मकबूजा कश्मीर में मुसालिम और मसला हल न होना दुनिया की इज्तिमाई नाकामी है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का। आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहते हैं शहीद भुट्टो ने अवाम को इज्जत और वक़ार से जीने का ढंग सिखाया। पीपल्स पार्टी कायदे अवाम के हर ख्वाब की ताबीर करेगी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत 7 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक डिवीजन बेंच में शामिल किए गए हैं। अल अजीजिया रेफरेंस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत 7 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक डिवीजन बेंच में शामिल किए गए हैं। अल अजीजिया रेफरेंस जिसमें नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और नवाज शरीफ के वकला की जानिब से एक अपील दायर की गई थी कि सजा को मुअत्तल किया जाए और ये दरख्वास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच भी इसकी समाअत के लिए तश्कील दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर 7 जनवरी को समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक डिवीजन बेंच में शामिल किए गए हैं। अल अजीजिया रेफरेंस जिसके हवाले से आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी इस रेफरेंस में, जबकि नैब की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई थी हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में कि ये सज़ा कम है, इसको बढ़ाया जाए। दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ के वकला हैं उनकी जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई थी। पहले रजिस्ट्री की जानिब से एतराज़ लगाया गया था
कि कुछ एतराज़ात हैं उनको दूर किया जाए। उसके बाद दोबारा ये दरख्वास्त जमा करवाई गई और अब नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत 7 जनवरी को होगी। इस मुतालिक ये भी आपको अपडेट करें कि चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस आमिर फारूक डिवीजन बेंच में शामिल किए गए हैं। अल अजीजिया रेफरेंस जिसके मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। एक और अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट से सरकारी अराजी पर पैकेजेस मॉल की तामीर के खिलाफ अस खुद नोटिस की समाअत हुई। अदालत ने पैकेजेस मॉल के वकला को 5 बजे दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया है। तैयारी के साथ 5 बजे पेश हों। आज दूध का दूध, पानी का पानी करना है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अस खुद नोटिस की समाअत की। अगर लीज खत्म हो चुकी तो हुकूमत ने जमीन वापस क्यों नहीं ली? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें बताया जाए कि आपने पैकेजेस फैक्ट्री के लिए जमीन कब लीज पर ली? 2 फरवरी 1957 को 30 साल के लिए जमीन लीज पर ली। डॉक्टर परवेज हसन एडवोकेट की जानिब से यह जवाब दिया गया। कितनी जमीन थी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह बताया गया कि 231 कनाल 19 मरले जमीन पैकेजेस मॉल को लीज पर दी गई थी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डीसी किधर हैं? अदालत ने डीसी लाहौर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम को अदालत पहुंचने का हुक्म जारी कर दिया है। पैकेजेस मॉल मालिकान लीज खत्म होने के बावजूद किराया भी अदा नहीं कर रहे। एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा कि अदालत सरकारी अराजी की कस्टोडियन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें यह बताएं कि लीज पैकेजेस फैक्ट्री की जमीन पर मॉल कैसे बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। सरकारी अराजी पर पैकेजेस मॉल की तामीर के खिलाफ अस खुद नोटिस की और अदालत ने पैकेजेस मॉल के वकला को 5 बजे दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया है। तैयारी के साथ 5 बजे पेश हों। आज दूध का दूध, पानी का पानी करना है। चीफ जस्टिस की जानिब से इस केस में ये रिमार्क्स दिए गए। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अस खुद नोटिस की समाअत की। अगर लीज खत्म हो चुकी है तो हुकूमत ने जमीन वापस क्यों नहीं ली? चीफ जस्टिस की जानिब से यह सवाल किया गया। 2 फरवरी 1957 को 30 साल के लिए जमीन लीज पर ली गई थी। डॉक्टर परवेज हसन एडवोकेट की जानिब से बताया गया, हमें बताया जाए कि आपने पैकेजेस फैक्ट्री के लिए जमीन कब लीज पर ली? इसमें यह जवाब दिया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कितनी जमीन थी? बताया गया कि 231 कनाल 19 मरले जमीन पैकेजेस मॉल को लीज पर दी गई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डीसी किधर हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की जानिब से यह पूछा गया। से आप बहुत बड़े पैमाने पर काश्तकारी कर सकते हैं फ्यूचर में। और ये पाकिस्तान अगर कालाबाग डैम बन जाता है तो उसके खिलाफ देखें साजिशें भी हैं, लोगों की शिकायत भी हैं, लोगों का अपने कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। केपी वाले कहते हैं जी हम डूब जाएंगे, सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी चला जाएगा, पंजाब वाले कहते हैं कि बनना चाहिए। एक कंसेंसस उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसके मामलात और डायनामिक्स वैसे नहीं है जिस तरह के कालाबाग के हैं। कालाबाग का तनाजा किसी और तरह का है। और आपको हैरत होगी कि कालाबाग के खिलाफ जो लोग सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं उन लोगों के जो आवाज वो उठाते हैं उसके ऊपर किसी वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आते। अगर वो बैठे और बैठ के आदादोशुमार के मुताबिक बात करें तो उनके पास आर्गुमेंट देने के लिए या बात करने के लिए बाकी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी हम बिठा नहीं पाए और इस तनाजे को हल कर नहीं पाए, लिहाजा वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोमन डैम को कालाबाग डैम की तरह बना दिया जाएगा या मुतनाज़े कर दिया जाएगा। ये डैम जरूर बनेगा, इसके तकरीबन तमाम काम मुकम्मल है, बस अब सिर्फ इसके ऊपर प्रैक्टिकली जाके ग्राउंड वर्क होना है। और एक ठेका हो चुका है, उस ठेके के ऊपर अगर एतराज है तो ठेका चेंज हो सकता है, ठेका जो है उसके ऊपर मुतमईन किया जा सकता है, किसी और कंपनी को इन किया जा सकता है, कंपनी को निकाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। रज़ाक दाऊद साहब रिजाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, लेकिन इसको मुतनाज़े होने नहीं देना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये कालाबाग की तरह का तनाजा नहीं होगा। कालाबाग में बिजली बनाने से बड़ा फायदा कालाबाग आपको देगा, आपकी इरिगेशन का, जो आपको अगले कई दहाइयों तक आपको पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। वो वाटर रिजर्व बहुत बड़ा है कालाबाग।
अगर आप उसको उस तरह देखें तो उसका ज्यादा फायदा वो है। राइट अच्छा, यहाँ दो सवाल इमरान। एक तो ये कि आपने अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के रेजिग्नेशन के बारे में बात की, क्या पीटीआई गवर्नमेंट इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहेगी भी? दूसरा, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन दोनों इस मैटर्स को हेड ऑन लेने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी नैब में लेकर जाने को तैयार है ये मामला। है ना, परवेज भट्ट साहिबा ने आज पंजाब असेंबली के अंदर ये मामला करारदाद पेश कर दी है। क्या इसके ऊपर सिर्फ सियासी तौर पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये तमाम किया जा रहा है, या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जेन्युइनली कंसर्न्ड है इस मैटर पे? मुझे बड़ी खुशी है इस बात के ऊपर कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ऐसे सोच रहे हैं। हालांकि पंजाब के इन्वेस्टर्स जो इनको इलेक्शन लड़वाते रहे, उनको इन्होंने कैसे हुकूमतों में आकर पैसा दिया और बांटा है अरबों रुपया, वो सारी दुनिया जानती है। सिंध में किस तरह से होता रहा वो सारी दुनिया जानती है। आइकॉन वैली के अंदर बहरिया का और जरदारी साहब का क्या रोल है वो अब सारी दुनिया को पता है। मामलात ये हैं कि अच्छी बात यह है कि अब वो डिस्कस हो रहा है जो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ, और इसका क्रेडिट आप इमरान खान को दे दें, क्योंकि इमरान खान ने उनको इतनी अच्छी तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाया और समझाया कि अब उसको बाकायदा एक टूल के तौर पे वो उठा रहे हैं। कल इमरान खान की हुकूमत रहे ना रहे, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक इशू जो है ये अब पाकिस्तान में हमेशा रहेगा, और अब कोई भी आदमी जो है वो अपने इख्तियारात का फायदा उठा के अपनी काबिलियत से ज्यादा पैसा नहीं बना सकेगा, जैसे यहां पे होता रहा है। 2 और 2 4 जिन लोगों को नहीं आता था, सियासत में आने के बाद उन्होंने इतना पैसा बनाया कि खुदा की पनाह, और बेशुमार यहां पे मिसालें मौजूद हैं। मैं अब नाम लेना नहीं चाह रहा किसी का, कि जो यहां पे साइकिल पे जाते थे, मोटरसाइकिल पे जाते थे, और कुछ अरसे के बाद उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़ी बड़ी अंपायर और बिजनेस होते थे, और उनका कारोबार सिर्फ और सिर्फ सियासत था। सियासत के जरिए से उन्होंने ये सारा पैसा बनाया है। तो ये तो सरमायादारों ने आके सियासत में यही तो काम किया है। अब इमरान खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मुतनाज़ ना होने दें। रज़ाक दाऊद साहब का जो रेजिग्नेशन की मैंने बात की, देखिए